दोस्तों नमस्कार। यदि आप किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वोटर्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे टॉप सीक्रेट्स, 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे ना सिर्फ आप वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएँगे, बल्कि आप हमेशा उन्हें अपने साथ जोड़े रखेंगे। तो एक भी सीक्रेट मिस मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी चुनाव में वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने चुनाव में भारी वोटों से आप चुनाव जीत सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी-बारी से वो 6 स्टेप कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए वो है अपनी इमेज बनाना, यानी कि पब्लिक इमेज जो है उसका बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी इमेज बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि कितने वोटर्स आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो पहचान बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक स्पष्ट और मजबूत राजनीतिक पहचान अपनी विकसित करें। किसी एक मुद्दे या मिशन के साथ स्वयं को जोड़ें। मान लीजिए आप सफाई पे काम करना चाहते हैं, तो सफाई के साथ अपने आप को जोड़ें कि लोग जब सफाई की बात करें तो आपको याद करें। यदि आप रोजगार के लिए काम करते हैं तो अपने आप को रोजगार से जोड़िए। यदि आप महिलाओं के सिक्योरिटी, महिलाओं के मुद्दे पर काम करते हैं तो महिलाओं के साथ अपने आप को जोड़ें। तो इस तरीके से अलग एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसे इशू के साथ अपने आप को जोड़िए जिसका पर्याय बन जाए। और अपने व्यवहार में, अपने संवाद में, कम्युनिकेशंस में और काम में निरंतरता बनाए रखिए कि आप किस लिए हैं राजनीति में और आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी एक पब्लिक इमेज बनती है लोगों के बीच, तो वो आपको बहुत मदद करती है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है जनता से सीधा संवाद करना, और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि संवाद से ही आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं और वोटर्स को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नियमित जनसंवाद करना पड़ेगा और क्षेत्र का लगातार दौरा करना पड़ेगा। सुनिश्चित करें कि आप हर घर में, हर परिवार के लोगों से ज़रूर मुलाकात करें चुनाव से पहले, ताकि हर घर में आपकी पहुँच हो और लोग आपको पर्सनली जान सकें। वहाँ जाकर आपको क्या करना है? आपको लोगों की समस्याओं को सुनना है, ध्यान से सुनना है और उस पर फ़ॉलो अप करना है। पारदर्शिता और उपलब्धता, कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं किसी भी टाइम, किसी भी समस्या के लिए। इस माध्यम से आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो सिर्फ वादों पे मत भरोसा करिए, आप जो निभा सके वो वादे करिए और साथ ही साथ आप उनके लिए कितना उपलब्ध हैं, ये उन्हें भरोसा दिलाइए। इससे आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। अगला जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है वो है समस्याओं का समाधान करता हूँ। सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है लोग के प्रॉब्लम का। तो न सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें बल्कि लोगों को एक्शन प्लान भी दिखाएं कि उनके प्रॉब्लम्स के लिए, उनके इश्यूज के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करके आपको समस्याओं के साथ हमेशा समाधान के बारे में भी बात करना है। और छोटे-छोटे जो स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, छोटे-छोटे जो लोकल इश्यूज़ हो सकते हैं, उन्हें आपको सॉल्व करके भी दिखाना है ताकि आपके पास क्रेडिबिलिटी हो उसे दिखाने की। और इसमें अपने काम और अपने उपलब्धि है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करके लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। पैम्पलेट बनवाइए, पोस्टर के माध्यम से बनवाइए, लेकिन किसी भी तरीके से आपके जो काम है और आपके जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धि है, इन्हें डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथा जो काम आपको करना है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए वो है सोशल मीडिया का सही उपयोग। तो डिजिटली आप जितने लोगों को रीच कर सकते हैं उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो नियमित रूप से लगातार आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स और रिलेवेंट कंटेंट्स आपको बनाने हैं जिससे आप लोगों के बीच अपनी न सिर्फ पहचान बना सके बट उनका भरोसा भी जीत सके। वीडियो के माध्यम से हो गया, लाइव सेशन के माध्यम से हो गया, और अपने काम या अपने बारे में जो कहानियाँ हैं, इसके विषय में आप कंटेंट और वीडियोज़ लगातार प्रचार और प्रसारित कर सकते हैं। फिर इसके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाइए। लोगों का एक कम्युनिटी तैयार कीजिए, जो आपके समर्थक के रूप में काम कर सकें और आपकी बातों को और लोगों तक पहुँचाने का काम कर सकें। इसलिए सोशल मीडिया का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। अगला जो काम आपको करना है, 5वां काम, वो है भावनात्मक रूप से वोटर्स के साथ जुड़ना। और
आपसे वोटर भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ेंगे? कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से। स्टोरीज कुछ और नहीं, स्टोरीज आपके बारे में, आपके संघर्ष के बारे में, आपके कामों के बारे में और आपके अचीवमेंट्स के बारे में। तो आपकी जो व्यक्तिगत यात्रा है, जो पर्सनल जर्नी है, जो स्ट्रगल्स हैं, जो संघर्ष हैं, उनकी कहानी साझा करिए। किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, कितने स्ट्रगल के साथ आप यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर जनता की सफलता और परिवर्तन की कहानियां, इसको सामने लाना जरूरी है कि आपके माध्यम से कितने लोगों का काम हुआ और कहाँ आपने परिवर्तन लाया अपने कामों से। इसके बारे में आप स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं। फिर जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनमें भावनात्मक संदेश डालने का प्रयास कीजिए, इमोशनल मैसेजेस डालने का प्रयास कीजिए, ताकि दोनों का संतुलन जो है वो आप बनाकर लोगों का भरोसा जीत सके और उनके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप, भावनात्मक जो जुड़ाव है वो आप पैदा कर सकें। तो ये हो गई पांचवी बात। छठवां और सबसे आखिरी स्टेप है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, वो है निरंतरता और उनके लिए समर्पण, यानी कि डेडिकेशन। यदि आपको राजनीति में लंबे समय तक रहना है तो यही दो चीजें काम आती है कि कितने ज्यादा समय तक आप लोगों के बीच रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो निरंतरता जो है वो आपको काफी मदद करती है वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। तो सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे समय आपको जनता के साथ होना चाहिए, बिना किसी मैनिपुलेशन के, कि सिर्फ आप चुनाव के समय मतलब से गए उसके बाद आप गायब हो गए। ऐसे काम नहीं चलता, लोग इससे आकर्षित नहीं होते हैं। फिर छोटे छोटे प्रयास जो है आपको लगातार करने चाहिए लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप उनके साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। फिर राजनीति को अभियान मत बनाइए, बल्कि दीर्घकालिक एक सेवा का माध्यम बनाइए, ताकि लोग आपको स्वार्थी एक राजनीतिक के रूप में ना देखें, बल्कि एक सेवा भावी राजनीतिक के रूप में देखें। तो साथियों, ये कुछ तरीके थे जिससे आप भी वोटर्स को चुनाव के समय अपनी तरफ आकर्षित करके उनका वोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के और भी ज्यादा कंटेंट हम आपके लिए बना सकें। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं आपके पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और आपको मजबूती से आपके क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदियों से आगे रखने में आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।